मेरी तकदीर के मालिक मेरी पहचान लिख देना, मेरे हर खून के कतरे पे हिंदुस्तान लिख देना। मुझे मस्जिद भी प्यारी है, मुझे मंदिर भी प्यारी है, कहीं भगवान लिख देना, कहीं रहमान लिख देना। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे समाजवादी पार्टी पंजाब के प्रधान डॉक्टर सोहन लाल बगलन साहब, कार्यक्रम का संचालन कर रहे और उसके आयोजक भारत किसान यूनियन के पंजाब के प्रधान भाई जगपाल सिंह जी, तेजपाल सिंह जी, तारस पाठ जी, तस्वीर सिंह जी। आपने अंग्रेजी भी सही नहीं लिखी भाई। राम पढ़ने लायक अंग्रेजी नहीं है, इसकी स्पेलिंग ऐसी है कि सही हम पढ़ नहीं सकते। हेलो कोई तमाम नौजवान साथियों, बुजुर्गों और दोस्तों, मेरा आपको नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वाहे गुरु का खालसा, वाहे गुरु की फतह। आज भारत किसान यूनियन का पंजाब का ये पहला प्रोग्राम। मैं समय की पाबंदी करता हूँ क्योंकि मैं पहली मरतबा संगरूर आ रहा था, मुझे पता नहीं था कितना टाइम लगेगा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जगपाल सिंह जी ने बताया था 4 घंटे में आ जाएंगे। हमने कहा चलो 5 साढ़े 5 घंटे लग जाएंगे, तो मैं 7 बजे निकला हूँ। रास्ते में एक जगह हम लोग नाश्ता किया, लेकिन 7, 5, 12 हमें उम्मीद थी कि 1-1.5 बजे तक तो आई जाएंगे, मगर 2:20 पे आए। धूरी पहुँचने में हम अपने दिए हुए टाइम से 1 घंटा 20 मिनट लेट हुए और 45 मिनट डॉक्टर जगपाल सिंह जी की वजह से लेट हो गए। हकीकत यह है कि हम 7 बजे से लेके 2:20 तक थके नहीं थे, मगर इस 45 मिनट में हम थक गए। ये 45 मिनट जो लेट हुए धुरी आने के बाद, इसमें हमें बहुत थकावट हुई और यहाँ पहुँचने के बाद जब आप उन लोगों से मिले तब जाकर थकावट दूर हुई। मैंने किया क्या है कि जब हम आ रहे हैं, मैं समाजवादी पार्टी का नेशनल सेक्रेटरी हूँ, मेन विंग में MLA रहा हूँ और नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के साथ भी राष्ट्रीय महासचिव रहा मेन विंग में, और अखिलेश यादव जी के साथ भी राष्ट्रीय सचिव मेन विंग में। पार्टी के 10-15 लीडर्स में से एक हूँ, बड़े नेताओं से, और भारत किसान यूनियन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, जिसका संगठन पूरे देश में है। तो अगर हम आ रहे हैं तो पहले आपको धुरी शहर के बाहर स्वागत करना चाहिए गाड़ी के साथ, ठीक है? ज़्यादा लोग ना रहे, 5 आदमी 10 आदमी लेके धुरी कस्बे के बाहर स्वागत करना चाहिए। और जो लोकेशन आपने भेजी थी तो करेक्ट लोकेशन भेजना चाहिए। पहले कार्यक्रम था दाना मंडी में, चलो चेंज हो गया, आप बता देते। फिर स्टेशन, हम तो रास्ता जानते नहीं, फिर हम लोग जब थक गए तो बुलाया कि हम लोग यहाँ आ जाइए। हमने पूछा कैसे आ रहे हैं, कहते पैदल आ रहा हूँ। तो पहली बात तो पैदल नहीं आना चाहिए, 4 व्हीलर से आते या स्कूटर से, मोटरसाइकिल से आते। हमने कहा यार पैदल आ रहे, मालनी का पहुँचेंगे, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग आगे बढ़ गए और 20 मिनट लेट हो गया, आधा घंटा। तो आइंदा के लिए जब प्रोग्राम हो, चाहे किसी भी गांव में, अभी तो 2-4 मरतबा आप मैदान में प्रोग्राम नहीं कर सकते,
अभी जो भी प्रोग्राम करिए हाल में करिए, जैसे ये हाल है, क्योंकि अभी इतनी बड़ी संख्या आपके पास नहीं हो पाएगी कि आप हाल में प्रोग्राम करें। तो अभी मैं हाल में प्रोग्राम करें, मैदान में ना करें। दूसरे, खाली सोशल मीडिया के भरोसे ना रहें। इसी प्रोग्राम का अगर आपने 1000 दावतनामा छपवा लिया होता, पर्ची छपवा लिया होता, इन्विटेशन कार्ड छपवा लिया होता, 500-1000 रुपये लगते। और वो इन्विटेशन कार्ड इस हमारे 6 एजेंडे के साथ अगर पब्लिक के हाथ में जाते तो शायद 100-200 लोग आते। तो इन्विटेशन कार्ड लेके आप गांव-गांव जा सकते हैं कि भारत किसान यूनियन की फला जगह मीटिंग है और जिसमें हमारा ये एजेंडा है, तब लोग आएंगे। ये तो आप लोग बहुत बहादुर हैं कि आए और इंतज़ार भी किए और बैठे भी हैं। ये तो बहुत खुशी की बात, एक ताली आप लोगों के लिए बच जाए जो है। तो क्योंकि यहाँ आने में हमारा कम से कम 20,000 रुपये खर्च हुआ है। लखनऊ से 2 आदमी दिल्ली आए, दिल्ली से यहाँ बाई रोड आए, फिर बाई रोड जाएंगे, फिर वहाँ से लखनऊ जाएंगे, है कि नहीं है जी। तो अगर हम एक किसी मिशन के तहत आए हैं तो उससे हमारे समय का सदुपयोग होना चाहिए और यथाउचित आपका भी सम्मान और हमारा भी सम्मान होना चाहिए। तो सम्मान ये है कि जब भी कभी प्रोग्राम लगे, पहले तो आप 1000-2000 इन्विटेशन छपवाइए कि भारत किसान यूनियन की किसान पंचायत है, किसान सम्मेलन है या मीटिंग है किसानों के एजेंडे पर, जिसमें निम्नलिखित 6 एजेंडे हैं और जिसमें भारत किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रधान मोहम्मद अरशद खान साहब और फला 4-5 लोगों के पदाधिकारियों के नाम हम बता देंगे और आ रहे हैं। उसमें हमारे पास हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, धर्म के लोग जुड़े हुए हैं। तो जब 2000 दावतनामा लेके आप 10 दिन बांटेंगे तो 200-400 लोगों का आना मामूली बात है। लोग जानेंगे, आएंगे। अब आप ग्रुप में डाल दें, सोशल मीडिया पे डाल दें, फेसबुक पे डाल दें, तो उस पर लोग नहीं आएंगे। जो आपसे जुड़े हुए हैं, जो ख़ास है, जिनको आप फ़ोन करेंगे, उसी में से कुछ लोग आएंगे। बात समझ रहे हैं ना मैं जो कह रहा हूँ जी। तो आइंदा हो तो इस तरह हो, नंबर 1। दूसरी चीज़ ये है कि हम एक बड़े मिशन पे काम कर रहे हैं। 3 एजेंडा है इस वक्त हमारा। नंबर 1, दंगा मुक्त भारत बनाना। दंगे में दलितों का नुकसान होता है, उनकी बस्तियाँ जलती थी, आदिवासियों की बस्तियाँ जलती थी और सन 84 में पूरे देश में सिखों की बस्तियाँ जली हैं। हज़ारों सिख मारे गए पूरे देश में। ठीक है, 2-3 सिखों ने हत्या कर दिया था तो पूरे देश के सिखों का कोई अपराध नहीं था, लेकिन पूरे देश में मारे गए। तो आइंदा ऐसी कोई नौबत ना आए। मुसलमानों की बस्तियां जलती हैं, हम चाहते हैं किसी की बस्ती ना जले। अभी ईसाइयों के चर्च कई जगह जला दिए गए, ननों के साथ बलात्कार हो रहा है, ईसाई मिशनरियों के लोग मारे जा रहे हैं। हमारे देश का संविधान हमें, आपको सबको अपने अपने धर्म पर चलने का अधिकार देता है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने और तमाम जो संविधान बनाने वाली कमेटी थी उसके मशवरे से बनाया। सभी धर्म के लोगों को अपने अपने धर्म पर चलने का, अपने धर्म को मानने का अधिकार देता है। दूसरा, अपने अपने धर्म का प्रचार करने का भी अधिकार देता है। जी। आप किसी दूसरे धर्म की बुराई ना करें, आप किसी दूसरे धर्म के खिलाफ ना बोलें, लेकिन आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। सभी लोगों को राइट है, हर मज़हब के लोगों को राइट दिया है। और फिर जनता को ये भी राइट दिया है कि अगर किसी धर्म में पैदा हुए हैं और धर्म बदल कर कोई धर्म अपनाना चाहे तो भी हमारा भारतीय संविधान उसे अधिकार देता है, कोई कुछ भी बनना चाहे। अब इसे भी गैर कानूनी बनाने की और तब कोशिश की जा रही, जो कि गलत है। हम चाहते दंगे ना हों। अब दंगे कैसे रुकेंगे? दंगे ना तो पार्टियां रोक पाएंगी,
ना पुलिस रोक पाएगी, ना तारीख देने वाली अदालतें रोक पाएंगी, दंगे आप रोक देंगे। हर ज़िले में सिर्फ एक आदमी, इसमें से कोई एक आदमी हमारे मिशन पे और हमारे विज़न और तरीके में काम करने लगे, 1 साल के बाद हम संगरूर ज़िला को ऐसा बना देंगे, इतनी मोहब्बत पैदा कर देंगे कि संगरूर ज़िले में कभी दंगा नहीं होगा इंशाअल्लाह। ना हिंदू कहीं मरेगा, ना सिख, ना ईसाई, ना दलित, ना मुसलमान, ना आदिवासी। इसी तरह हर ज़िले में जो मिशन, जिस मिशन पे हम काम कर रहे हैं, आप काम करेंगे। अगर पंजाब के हर ज़िले में एक एक आदमी जिम्मेदारी से काम करने लगेंगे तो 1 साल के बाद पूरे पंजाब में कभी दंगा नहीं होगा। इसी तरह पूरे देश को हम बनाना चाहते हैं और हमने ऐलान कर दिया है कि अगले 5 साल में हम भारत को ऐसा बना देंगे इंशाअल्लाह कि भारत से दंगों का नामो निशान मिट जाएगा। अब ये कैसे होगा? आप सभी लोग भारत किसान यूनियन में काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, जुड़ रहे हैं, जुड़िए। अब इसके ज़रिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं किसानों की। पहले किसानों को की ज़मीन हम लोगों के बचपन में सरकारें नहर या सड़क के लिए ले लेती थी तो कोई पैसा नहीं देती थी, फ्री में लेती थी, मुआवजा नहीं देती थी। बाद में अनाप शनाप मुआवजा देने लगे, उसका कोई फिक्स रेट पूरे देश में नहीं था। उन नेताओं और अधिकारियों की मर्जी में था कि सड़क के लिए, नहर के लिए, किसी काम के लिए सरकार ज़मीन ले लेती थी किसानों की, तो उसे कोई फिक्स रेट नहीं था, जो मन में आए पैसा दे देते थे थोड़ा बहुत। फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह को हम सलाम करते हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री थे, एक बड़ा कानून बना दिया पूरे देश के लिए। बना दिया कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश और बंगाल, आसाम तक किसानों की ज़मीन सरकारें अगर किसी भी काम के लिए लेंगी, सड़क, नहर या किसी काम के लिए, तो जो सर्किल रेट है उससे 4 गुना ज़्यादा पैसा किसान को देना पड़ेगा। तब से किसान खुश है, सर्किल रेट से 4 गुना ज़्यादा। अब भारत किसान यूनियन मेरी लीडरशिप में पूरे देश में लड़ाई लड़ रही है कि हर चीज़ महंगी हो गई है, कानून बने 10-12 साल हो गया है, तब किसान की ज़मीन भी महंगी हो गई है। तब सर्किल रेट से 6 गुना ज़्यादा किसान को पैसा दिया जाए ज़मीन का। ठीक है भाई, अगर पसंद है तो ताली बजा दीजिए। सर्किल रेट से 6 गुना ज़्यादा किसान को पैसा मिलना चाहिए अगर उसकी ज़मीन सरकारें किसी काम के लिए लेती हैं। इसलिए हमने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अभी वोट लिया तो दूसरे ही दिन उनको मेमोरेंडम दिया कि अब सर्किल रेट से 6 गुना देने का कानून आई है। दूसरा, MSP बहुत मशहूर हो गया, MSP लागू हो। तीसरा, किसानों के उपज का, फसल का खरीदने बेचने का रेट तय करने का कोई फार्मूला अभी देश में नहीं है। कृषि मंत्री और अधिकारियों की मर्जी पर हर जगह गन्ने का, गेहूं का, फसल का रेट तय होता है। हमने पंजाब सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार से लेकर देश के सभी स्टेट सरकार और केंद्र सरकार के सामने एक प्रपोजल पेश किया है, तरीका पेश किया है कि भारत सरकार एक कानून बना दे, देश की सभी राज्य सरकारें कानून बना दें कि ज़मीनों के प्रकार के हिसाब से गेहूं से लेके गन्ने तक, आलू से लेके हर चीज़ का प्रति एकड़ उत्पादन लागत तय कर दें कि 1 एकड़ गेहूं 1 लाख में पैदा होगा या 50,000 पैदा होगा, 1 एकड़ जौ कितने में पैदा होगा, 1 एकड़ आलू कितने में पैदा होगा, 1 एकड़ गन्ना कितने में पैदा होगा। इसी तरह हर फसल का प्रति एकड़ उत्पादन लागत तय कर दिया जाए और उत्पादन लागत से कम 5 गुना 6 गुना किसान को ज़्यादा पैसा दिया जाए, मूल्य दिया जाए। इंशाल्लाह खेती फायदे का सौदा हो जाएगी और देश का किसान तरक्की कर जाएगा। ठीक है भाई, 1 लाख लागत हुई तो 5 लाख दे, 6 लाख दे। उद्योगपति कोई माल पर बनाता है तो अपनी मर्जी से 10 रुपये की चीज़ बनाया 100 रुपये लिख लेता है।
उसे राइट है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन किसान जो चीज़ें पैदा करता है उसे राइट नहीं कि अपने उपज का दाम तय करे। इसे हम भारत सरकार से हमने पेश किया है कि आप प्रति एकड़ उत्पादन लागत तय कर दीजिए और उत्पादन लागत से 5 गुना 6 गुना ज़्यादा पैसा किसान को मोल दीजिए, तब खेती फायदे का सौदा हो जाएगी और देश का किसान तरक्की कर जाएगा। चौथा, किसानों को ब्याज मुक्त लोन दीजिए, ब्याज ना लगे किसानों को, जितना ले उतना देना पड़े। नहीं तो हज़ारों किसान तो साल भर में सुसाइड कर जाते हैं, पैसा नहीं दे पाते, किसी बार फसल खराब हो जाती है तो सुसाइड कर जाते हैं। तो अगर ब्याज मुक्त लोन होगा तो सुसाइड नहीं करेगा किसान जी। किसानों को बिजली फ्री दी जाए, खेती के काम के लिए किसानों को बिजली फ्री दी जाए, मुफ्त दी जाए। और जो किसान है, मजदूर हैं, उनको, उनके बच्चों को प्राइमरी से के उच्च शिक्षा, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बने, कुछ भी बने, उनको केंद्र और प्रदेश सरकारें मिल के पढ़ाएँ, शिक्षा फ्री हो जाए किसान के लिए और मजदूर के बच्चों के लिए। अभी एक IAS थे, उनके सामने मैं उनका आपका एजेंडा का मैं पेश कर रहा हूँ, तो उन्होंने सबका सदा इस पर एतराज़ किया उन्होंने कि सरकार कैसे पढ़ा लेगी। मैंने कहा सरकार सड़क बनवाती है, हाँ। हमने कहा कुछ सड़क कम बने, देश चल जाएगा, लेकिन रोटी, कपड़ा, मकान, इलाज और शिक्षा, इसके बगैर तो जीवन नहीं चल सकता। अगर भारत सरकार और देश की तमाम प्रदेश सरकारें कानून बना दें कि किसानों और मजदूरों के बच्चों को प्राइमरी से उच्च शिक्षा फ्री दी जाएगी, ये कानून बन जाए तो अगले 15 साल बाद पूरा हिंदुस्तान पढ़ा लिखा हो जाएगा, अपने आप देश तरक्की कर जाएगा। Yes. हर घर तरक्की करेगा। यस। ये हमारा, जिस पे हम पूरे देश में आंदोलन चला रहे हैं। और एक आंदोलन तात्कालिक है, आदरणीय मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, भारत के प्रधान हैं, उन्होंने 22 उद्योगपतियों का 16 लाख करोड़ रुपए माफ़ कर दिया। कितना? 22 उद्योगपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया माफ़ कर दिया और पूरे देश के किसानों पर 10 लाख करोड़ भी बकाया कर्जा नहीं है। तो 22 का अगर आपने 16 लाख करोड़ माफ़ कर दिया और पूरे देश के किसानों पर 10 लाख करोड़ भी नहीं है, तो हम आदरणीय प्रधानमंत्री से कहना चाहते हैं पूरे देश के किसानों का कर्जा माफ़ कर दीजिए, इन्हें सर्विस कर दीजिए। अब ये एजेंडा लेकर आप एक पर्चा छपवा लें, एक विधानसभा में, इधर चढ़िए ताकि लोग शक्ल देखें। एक विधानसभा को हमने 4-5 सेक्टर में बांटने का काम किया। क्या, कितना सेक्टर? एक विधानसभा में आपको 5 सेक्टर बनाइए। एक विधानसभा में छोटे बड़े 200 गांव होते हैं, छोटे बड़े 200 गांव। अब 40 गांव के एक गांव में आपने मीटिंग रख दिया, किसान पंचायत, 2000 पर्चा छपवा लिया और 40 गांव आपने घूम दिया कि ये एजेंडा है, किसान पंचायत हो रही, जिसमें राष्ट्रीय प्रधान अरशद खान और फला राजेंद्र सिंह नीटा, डेनियल साइमन, रामदास यादव फला आ रहे हैं। तो 1000-1500 किसान आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 40 दिन मेहनत करें, आ जाएगा। फिर 40 गांव में 2 महीने बाद करिए, 2 महीना टाइम लेकर एक गांव में 40 गांव में, तो 2-3 हज़ार किसान आ जाएंगे। जब हर गांव में आप जाएंगे, लोगों को एजेंडा बताएंगे, इन्विटेशन देंगे, तो लोग आएंगे। फिर 40 गांव में, फिर 40 गांव में, यानी एक साल में आपने 5 सम्मेलन कर लिया, तो आपके सारे 200 गांव कवर हो गए। हर गांव में भारत किसान यूनियन के आपके पास मेंबर हो जाएंगे, 2-2, 4-4, 5-5, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन, दलित, सब गांव हो जाएंगे नहीं भाई, 2-2, 4-4, 5-5। यानी 5 प्रोग्राम में कम से कम 6-7 हज़ार किसान आपसे जुड़ जाएगा, हर मजहब का। इतने किसान हर मजहब के जुड़ गए तो दंगा होगा? बिल्कुल। अगर कोई संगरूर जिले में दंगा कराना चाहेगा, एक व्हाट्सएप आप कर देंगे
और ज़्यादा नहीं 500 किसान भारत किसान यूनियन की टोपी पगड़ी लगा के खड़े हो जाएंगे तो दंगा कंट्रोल हो जाएगा। ठीक भाई, बात समझ में आ गई। और एक विधानसभा में 6-7 हज़ार किसान आपसे जुड़ गया तो प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत और एमएलए बनने से कोई रोक पाएगा? एक विधानसभा में किसी लीडर के पास 6,000 वर्कर है। भारत किसान यूनियन के जरिए आप एक विधानसभा में 6-7 हज़ार कार्यकर्ता अपने साथ कैडर जोड़ सकते हैं। अभी इसमें कोई डीएम से मिलने जाए तो शायद डीएम ना मिले, शायद डीएम, इसमें कोई जाए तो शायद एसएसपी ना मिले। लेकिन भारत किसान यूनियन का पर्चा भेजेंगे कि हमारा किसानों का एक प्रतिनिधि मंडल आपसे मिलना चाहता है, तो आपसे डीएम भी मिलेगा, एसपी भी मिलेगा। और जब डीएम एसपी मिलेगा तो 10 किसानों की समस्या भी हल होगी, ट्रांसपोर्ट वालों की भी हल होगी, पल्लेदारों की भी हल होगी, और लोगों की समस्या आप हल कराने लायक। पहले मुलाकात तो सम्मान के साथ बात तो सुने। तो चाहे ट्रांसपोर्ट वालों की समस्या है, ठीक है, वो भी गरीब है, उनके विरोध में नहीं है, लेकिन कानूनन गाड़ी चलाए, गैर कानूनी ना चलाए। तो उस पर अगर वो खुद मर जाएंगे या बैठने वाला मर जाएगा तो बीमा भी नहीं मिलेगा, बीमा भी नहीं क्लेम कर सकते। तो दोनों का जीवन खतरे में है। इसे अगर उन्हें गाड़ी चलाना है तो कानूनन जिस तरह से ट्रांसपोर्ट को इजाज़त है, टेम्पो लेके चलाएं, है कि नहीं? तो उसका मेमोरेंडम देना है, चाहे पल्लेदारों का देना है, बीच से बिचौलिया खत्म हो और डायरेक्ट पल्लेदारों को दुकानदार आड़ती पैसा दें, उसका भी भारत किसान यूनियन के मेमोरेंडम में किसानों के साथ इसको भी शामिल कर लीजिए। और फिर आप डीएम एसपी से मिल के दीजिए, इंशाल्लाह मसला हल होगा। और नहीं तो हम आंदोलन चलाना जानते हैं, हम डीएम को मजबूर कर देंगे कि कानून लागू करें। हम डीएम को आंदोलन चला के मजबूर कर देंगे कि कानून बनाए, लागू करें, इसका पालन करें। अच्छा, तो 6,000-7,000 तो आपने एक विधानसभा किसान जोड़ दिया, आसान है नहीं भाई डॉक्टर साहब? इतने कार्यकर्ता अभी पूरे प्रदेश में समाजवादी नहीं हो, और आप एक विधानसभा में 6-7 हज़ार कार्यकर्ता भारत किसान यूनियन के लिए जोड़ लीजिए, फिर इंशाल्लाह यहाँ की सरकार में आपकी हिस्सेदारी बनेगी, आप एमएलए जीतेंगे। और आप तो समाजवादी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष हैं, मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ, जिसको चाहेंगे टिकट भी मिलेगा और जो लोग मिलेंगे जीतेंगे। बात समझ में आ गई भाई जी? एक तो ये कि भारत किसान यूनियन से सब लोग जुड़िए और लोगों को जोड़िए, और फिर मुझसे 1-2 दिन में मशवरा करके प्रोग्राम लीजिए, 1 महीने बाद अक्टूबर के पहले हफ्ते में। और फिर अब की जैसे हम कहें पर्चा छपवाइए और 40-50 गांव में जाइए, और हर गांव में जिस दिन जाइए उसका हमको वीडियो और फोटो भेजिए कि आज हमने फला विधानसभा के फला गांव में दौरा किया। अपने ग्रुप में भी डालिए, हमको भी भेजिए ताकि हम भी देखें कि आप गए। जैसे आज हम आएंगे, एक ग्रुप में पड़ेगा तो अखिलेश यादव भी देख लेंगे, पूरा देश देख लेगा। तो हाँ, अब तो मोबाइल का ज़माना है, आप झूठ भी नहीं बोल सकते, है कि नहीं? 40 गांव का कार्यक्रम एक रखिए, 40 गांव बुलाइए, फिर देखिए कितना मज़ा आता है। आपके मेरे प्रोग्राम पे काम करेंगे तो 70-80% ग्राम प्रधान, बीडीसी और जिला पंचायत मेंबर जीत जाएंगे इंशाल्लाह। जिला पंचायत और कम पैसे में, बहुत कम पैसे में जीतेंगे, उसकी योजना हम आपको बाद में बता देंगे। दूसरा, दंगा मुक्त भारत बनाना, सोशल और पॉलिटिकल सर्वाइवल, ख़ास तौर से उन लोगों का जिनको सताया गया है 75 सालों में। दूसरे नंबर 1 पर सताए गए हैं आदिवासी, दूसरे नंबर सताए गए हैं दलित, तीसरे नंबर पे मुसलमान, सिख, ईसाई हैं जिन्हें कहीं न कहीं सताया जाता है। और बड़ी जातियों से भी हमारी कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन हम जरूर चाहते हैं कि इन जातियों के साथ अब शोषण और नाइंसाफ़ी ना हो, और बड़ी जातियां भी हमारे साथ जुड़ें और इनके से जो इनके खिलाफ जो शोषण हो रहा है, अत्याचार, अन्याय हो रहा है, उसमें हमारा साथ है। किसान तो सभी हैं,
हम कोई बंटवारा नहीं करते। और हम चाहते हैं कि अच्छे लोग विधानसभा में भी जाएं, विधायक बने, अच्छे लोग MP बने, अच्छे लोग ग्राम प्रधान, BDC, जिला पंचायत बने, जो भाईचारे के लिए काम करें, तरक्की के लिए काम करें, खुशहाली के लिए काम करें। आज ये तस्वीर जब सोशल मीडिया में जाएगी कि दाढ़ी टोपी वाला अरशद खान और बीच में सब दाढ़ी पगड़ी वाले चारों तरफ से, हम लिखेंगे कि हम ऐसा ही हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, हम ऐसा ही भारत बनाना चाहते हैं। एक सिख जाए तो हज़ारों मुसलमान स्वागत करें, एक सिख जाए तो हज़ारों हिंदू भाई स्वागत करें, एक सिख देश में कहीं जाए तो हज़ारों दलित, आदिवासी, ईसाई और हर मजहब के लोग स्वागत करें। एक हिंदू भाई कहीं जाए तो सिख हज़ारों स्वागत करें, मुसलमान स्वागत करें, ईसाई स्वागत करें, दलित आदिवासी स्वागत करें। एक दलित का आदिवासी कहीं जाए तो हर मजहब के लोग उसका स्वागत करें। एक मुसलमान कहीं जाए तो सिख भी, ईसाई भी, दलित भी, आदिवासी भी, हिंदू भाई, हर मजहब लोग उसका स्वागत करें। अरशद खान ऐसा ही भारत बनाना चाहता है। यही सपना। मैं तो भाई 25-10 हज़ार लोगों की मीटिंग संबोधित करता हूँ। यूपी में समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत है। मैं MLA रहा हूँ, राष्ट्रीय सचिव हूँ। जहाँ जाऊँगा 2-4-5 हज़ार लोग आते हैं। फिर मैं 50-100 आदमियों को समझाने के लिए क्यों आया? उसी सपने के लिए आया। अभी अगली सरकार 2027 में बनेगी, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो सरकार में भी अखिलेश यादव साथ में रहूँगा, और फिर सरकार में इंशाअल्लाह सरकारी गाड़ी से आऊँगा। बहरहाल, तो आप लोगों ने स्वागत किया। हम जगपाल सिंह जी